हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इक्की जीनियस नॉलेज पर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बताइएगा कि कौन सी ऐसी गलती है जिसकी वजह से अगर आपको अच्छी वीडियो नहीं लग रही है तो उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। 101 से लेकर के 150 नंबर तक के क्वेश्चन इस वीडियो पर कवर करेंगे। इसके पिछले वीडियो जो कि 1 से लेकर के 100 नंबर तक के क्वेश्चन हैं, तो वो नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। साथ ही हमसे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ही मिल जाएगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 101 हमारे पास है, किसमें नाभिक नहीं होता। देखिए किसमें नाभिक नहीं होता, तो बैक्टीरिया में नाभिक नहीं होता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी साथ 102 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, स्तनधारियों के कान में अस्थियां की संख्या कितनी होती है। तो देखिए 3 होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपीएससी जो कि हमारे पास है सीएपीएफ के क्वेश्चन पूछा गया है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103। डायनासोर का स्वर्ण युग था। तो डायनासोर का स्वर्ण युग कब था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोसोजोइक जो था डायनासोर का स्वर्ण युग था, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम में पूछा गया प्री में क्वेश्चन है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 104 नंबर का क्वेश्चन, अनियत तापी प्राणी किसे कहते हैं। तो देखिए किसे कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा जिसका वातावरण के अनुरूप ताप बदलता रहता है उससे हम अनियत तापी प्राणी कहते हैं। अर्थात ये जो कि हमारे पास है आरएएस के या फिर आरडीएस के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं 105 नंबर का क्वेश्चन। तो 105 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा वर्ग जो कि हमारे पास है पूर्णतया परजीवी है। तो देखिए कौन सा वर्ग पूर्णतया परजीवी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पैरो जो कि जोआ एक हमारे पास एक परजीवी है, जो कि पूर्णतया जो एक वर्ग है एक पूर्णतया परजीवी है, जो कि यूपीएससी के सीडीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 106 नंबर का क्वेश्चन, तो यक्ष्मा बिका नहीं पाया जाता तो किसमें पाया नहीं जाता। तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, लेकिन ऑप्शन आपका आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यूपीएससी आईएएस के प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ये अधिकतर क्वेश्चन जो हैं आपके यूपीएससी में या फिर सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन अर्थात बड़े लेवल पर पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं छोटे लेवल के लिए भी, क्योंकि छोटे लेवल पर कुछ ऐसी ही चीज़ें पूछ ली जाती हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। तो देखिए हम देखेंगे 107 नंबर का क्वेश्चन, तो एक वर्णधात औरत का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है तो उसके बच्चे होंगे, तो कैसे होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाहक पुत्र और हमारे पास वर्णाद्य पुत्री होगी, अर्थात ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे बुक लॉक्स अर्थात फेफड़ा पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिच्छू में जो कि होता है बुक लॉक्स एक नाम का फेफड़ा होता है, जो कि बिच्छू में पाया जाता है। यूपी जो कि पावर में पूछा गया प्री में क्वेश्चन है। इसी के साथ 109 नंबर का क्वेश्चन है, 110 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 109 नंबर का क्वेश्चन है, खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है, तो देखिए किसमें पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कॉकरोच में। ये जो कि हमारे पास एमपीपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं पुरुष लिंग का निर्धारण मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम करते हैं। तो देखिए कौन से क्रोमोसोम करते हैं, तो वाई क्रोमोसोम जो होते हैं वो मनुष्य में जो कि हमारे पास है पुरुष लिंग का निर्धारण जो कि करते हैं कौन से क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम करते हैं। और एक्स क्रोमोसोम होते हैं जो कि हमारे पास औरत के लिंग का निर्धारण करते हैं अर्थात स्त्री के लिंग का निर्धारण करते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट सर्वव्यापी है। तो देखिए कौन सा कीट है, तो मक्खी जो है वो एक सर्वव्यापी है। यूपीएससी के आईएएस के प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ हाइड्रा में शारीरिक संगठन पाया जाता है, तो हाइड्रा जो होता है उसमें शारीरिक संगठन पाया जाता है, तो किस प्रकार का संगठन पाया जाता है, तो ऊतक श्रेणी का संगठन पाया जाता है। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, तो गति बग एक कीट है, तो यह किसमें कीट पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धानों में पाया जाता है। यूपीएससी एनडीए के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जहरीली जो कि हमारे पास छिपकली कहाँ पर होती है, अर्थात जहरीली छिपकली जो होती है वो किस नाम से पुकारी जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हेलोडर्मा नाम से जो कि जहरीली छिपकली पुकारी जाती है। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ 115 नंबर का क्वेश्चन बात कर लेते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वर्ग की जो कि हमारे पास है पदानुक्रम है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है और डी पर जो कि हमारे पास है जगत है, उसके बाद संघ आता है, उसके बाद वर्ग आता है, इसके बाद गण आता है, कुल आता है, वंश आता है, जाति आती है। तो इस प्रकार से जो कि हमारे पास जो कि एक सही वर्ग की पदानुक्रम है।
इसके साथ आइए बात कर लेते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। तो आलेख रेखा निम्नलिखित में से इसके बीच जो कि वनस्पति जगत और प्राणी जगत में संतुष्ट यह पृथक करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया में जो कि होता है वो वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत को से स्पष्ट एवं पृथक करती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और झारखंड के देखिए पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है प्री में। इसी के साथ 170 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 170 नंबर का क्वेश्चन है, यदि यदि अलवण जल की स्वच्छ मछली को जो कि हमारे पास लवण जल में रखा जाए तो वह मछली क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नीलजित होकर मर जाएगी। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि छत्तीसगढ़ के पीसीएस में प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्थलीय जीवों की अपेक्षा जलीय जंतुओं जीवों में श्वसन की दर काफ़ी तेज होती है। इसका श्रेय किसे दिया जाता है। तो देखिए किसे दिया जाता है, तो वायु में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है तुलना में जल में घुलित ऑक्सीजन की निम्न मात्रा का होना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो स्थलीय जीव और जो कि जलीय जीव में बहुत ही अंतर बताती हैं। तो ये एसएससी जो कि हमारे पास सीपीयू में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ 119 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय जो कि हमारे पास है परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है। तो देखिए ये ऑप्शन ए है। उभयचर जो प्राणी होते हैं वो पर्यावरणीय जो कि परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं, क्योंकि उभयचर होते हैं अर्थात जल या थल दोनों पर रह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया जीएस में क्वेश्चन है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 120 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है। देखिए कौन सा जो है सत्य नहीं है, तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 4। उनके शरीर पर बाल होते हैं, उनके शरीर पे कुछ उनमें से कुछ अंडे देते हैं, उनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, कुछ जली जो होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, जो कि आरएएस की जो कि या फिर आरटीएस के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके साथ देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 121 नंबर का क्वेश्चन। 121 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं 121 नंबर का क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 को समुचित करना है। देखिए सूची 1 में क्या दिया हुआ है और सूची 2 में क्या दिया हुआ है। तो सूची 1 में जो कि हमारे पास ए में जो कि हमारे पास है ए, जो हमारे पास ए बी सी डी दिए हुए हैं, तो इसमें भूगर्भित समय मापक्रम है और जीव रूप जो दिया हुआ है इसमें 1 2 3 4 के रूप में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है फ्लाई स्टोनोसिस, इसी के साथ मानव वंश, इसी के साथ परमियन, कैम्बियन। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही क्रम है वो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अर्थात जो कि हमारे पास पहले का दूसरा और दूसरे का जो कि हमारे पास चौथा और जो कि तीसरे का पहला और चौथे का हमारे पास तीसरा, ये इस प्रकार का क्रम है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यूपीएससी आईएएस के प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर 122 नंबर का भी क्वेश्चन उसी प्रकार से क्वेश्चन है। सूची 1 और सूची 2 दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं सूची 1 में जो कि जंतु दिए हुए हैं और सूची 2 में संघ दिया हुआ है। तो सूची 1 और सूची 2 के जंतुओं के नाम देखते हैं। तो स्कॉर्सिस होता है, मलेरिया परजीवी होता है, घरेलू मक्खी होती है, गाय होती है, और इसमें जो होते हैं स्तनी वर्ग होते हैं, संघी पाद संघ और इसके साथ सूत्रकृमि संघ और हमारे पास आदि जंतु जो कि प्रोटोजोआ कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। क्रम जो हमारे पास है देखिए ए बी सी और डी, 1 2 3 4 4। तो यहाँ पर देखिए इसको क्रम करना है। तो क्रम में अगर रखना है तो पहले का तीसरा अर्थात स्कॉर्सिस का जो कि हमारे पास है सूत्रकृमि संघ और इसी के साथ हमारे पास दूसरे का चौथा यहाँ पर हमारे पास है मलेरिया परजीवी का प्रोटोजोआ। इसी के साथ हमारे पास घरेलू मक्खी जो कि दूसरा घरेलू मक्खी अर्थात हमारे पास सौ की संगी पाद संघ, इसी के साथ गाय जो हमारे पास स्तनी वर्ग की कहलाती हैं। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 123 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित पशु समूहों में कौन सा एक जो कि बदलती हुई पर्यावरणीय दशाओं में स्थिर देह तापमान बनाए रखता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पक्षी बनाए रखता है। ये बीपीएससी अर्थात बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रीलिम्स में क्वेश्चन है। आर्कियोप्टेरिस का जीवाश्म किसकी उत्पत्ति के प्रमाण को निरूपित करता है। देखिए किसकी उत्पत्ति को सरीसृप से पक्षी में जो कि उत्पत्ति को प्रमाण को जो कि निरूपित करता है। यूपीएससी आईएएस के प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ये डिफिकल्ट भी लगता है क्वेश्चन। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 125 नंबर का क्वेश्चन। जब गहरे समुद्र में मछलियां समुद्र के सतह पर लाई जाती हैं तो उनके शरीर फट जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके शरीर में खून क्या होता है। तो खून का तेज ताप पर
बहता है, अर्थात खून जो होता है बहुत तेज दाब लगाते हैं तो बहता है। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ 126 नंबर का क्वेश्चन, जब हम कछुआ पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, उसकी वजह क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परसारणी जो कि प्रघात होता है जिसकी वजह से मर जाता है। यूपीएससी के जो कि हमारे पास सीएपीएफ के क्वेश्चन में पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ 127 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? तो खुर नहीं पाए जाते हिरण, गीदड़, जिब्रा और घोड़ा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा गीदड़ पे जो कि हमारे पास है खुर नहीं पाए जाते, हिरण, जिब्रा और हमारे पास घोड़ा में पाए जाते हैं, केवल गीदड़ पर नहीं पाए जाते। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चींटी जो होता है उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा जो होता है उसका मस्तिष्क होता है। आरएएस की या फिर आरटीएस प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है और देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे बड़ा क्वेश्चन भी लगता है क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दिए हुए हैं। इसके आधार पर आपके क्वेश्चंस में जो कि हमारे पास है आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो जिसमें ऑप्शंस आपको बताने हैं। तो आइए देखते हैं, गिरगिट अपनी त्वचा के रंग को परिवेश के रंग के अनुरूप करने के लिए बदलता रहता है। गिरगिट की त्वचा जो होती है प्रतिदीप्त के माध्यम से परिवेश के रंग में प्रकाश को उत्सर्जित करती रहती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी कथन फर्स्ट सही है, किंतु कथन सेकंड जो होता है वो गलत है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन 130 नंबर का क्वेश्चन है, आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णाध है पर उसका पति वर्णाध नहीं है, उसके एक पुत्र और एक पुत्री है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन के सही होने का सर्वाधिक संभावना है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पुत्र जो कि वर्णाध होगा किंतु पुत्री जो कि वर्णाध नहीं होगी। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं 131 और 132 नंबर का क्वेश्चन। 131 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करते हैं तो यह तत्व क्या कहलाता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुप्रभाविका कहलाता है। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जैव विकास के संदर्भ में शापों की अंगों का लोप होने की स्पष्ट किया जाता है, तो लेप होने का स्पष्ट किसमें किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग किए जाने से, जो कि हमारे पास यूपी पावर में पूछा गया क्वेश्चन है। 133 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन के रूप में दिया हुआ है। सूची वन और सूची टू दी हुई है, तो सूची वन और सूची टू में क्या क्या दिया हुआ है? तो सूची वन में हमारे पास देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास उप परिवर्तन के सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, किसने कौन सा सिद्धांत दिया? एक जीन, एक एंजाइम्स का सिद्धांत, ओपेरॉन जो कि हमारे पास ओपेरॉन अवधारणा, यहाँ पर हमारे पास बीटक, बीक एंड और टेटम, इसी के साथ जैकेब और मोनो, डॉल्फिन की परिसंकल्पना, इसी के साथ होगो डी ब्रिज। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। तो पहले का उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो कि हमारे पास है होगो डी ब्रिज ने दिया। विकास का सिद्धांत जो कि हमारे पास किसने दिया? डॉल्फिन की परिकल्पना ने दिया। एक जीन एक एंजाइम्स किसने दिया? तो इसका जो राइट आंसर है बीटक, वीक और टेटम ने दिया। इस साथ हमारे पास ओप्रोन अवधारणा जो कि हमारे पास जोकेब और मैनो ने दिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। इसी के साथ ही देखिए MPPSC के क्वेश्चन प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, जीन के भीतर अनुक्रम और आधार परिवर्तन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? देखिए इसका जो राइट आंसर उप परिवर्तन कहलाता है। छत्तीसगढ़ जो कि हमारे पास है पीसीएस के एग्जाम में प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में नई प्रजाति अर्थात नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? देखिए इसका जो राइट आंसर है उप परिवर्तन महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन बी यूपीएससी के आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, विकास के उप परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा, ह्यूगो डी ब्रीच ने जो कि हमारे पास विकास के उप परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एसएससी जो कि सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वर्णरत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णरतता के लक्षण निम्न उत्पन्न होंगे, किसमें होंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुत्रियों के पुत्रों में होंगे, पुत्रियों के पुत्रों में होंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा एनडी जो कि यूपीएससी के एनडीए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो देखिए पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो कि हमारे पास है हरित नील शैवाल जो कि हमारे पास शैवाल है, जो कि सब पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है, जो कि अभी भी मौजूद है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मेंडलेव ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने के लिए जिस जीवधारी का प्रयोग किया वह कौन सा जीवधारी था? तो ऑप्शन सी गॉर्डन पी अर्थात मटर था, जो कि हमारे पास एसएससी सीएसएल में पूछा गया क्वेश्चन और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे पास बायोलॉजी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है अर्थात जनरल साइंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है।
वर्तमान जो कि आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो देखिए वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक जो हमारे पास है कौन है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ग्रेगर जोहान जो कि मेडल जो कि वर्तमान में जो कि हमारे पास आनुवंशिक विज्ञान के जनक हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में से कौन यौन संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हेमोफीलिया जो कि यौन संबंधित है। छत्तीसगढ़ के पीसीएस में प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। 142 नंबर का क्वेश्चन, आनुवंशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हमारे पास अधि रक्तदाब जो कि प्रभावी एसएससी सीपीओ परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं तो कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जी.जे. मेडन है, अर्थात यहाँ पर हमारे पास यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी साथ ही आइए बात कर लेते हैं, तो 44 नंबर का क्वेश्चन, तो डायनोसॉर्स रहे, तो यहाँ पर डायनासोर्स कहाँ पर रहे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोसोजोइक युग में थे, जो कि हमारे पास है डायनासोर जो थे मोसोजोइक युग में थे। यहाँ पर देखिए कुछ गलत दिया हुआ है, डायनासोर सार्स लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर सुधार कर लीजिए, ये मोसोजोइक युग के थे। तो आरएएस के आरटीएस के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? देखिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 18 करोड़ वर्ष पूर्व पहले था, जो कि डायनासोर का काल था 18 करोड़ वर्ष पूर्व पहले था। यूपीएससी इसके प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी साथ 146 नंबर का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में डायनासोर्स ने जो कि असमीभूत अंडे भारत में पाए गए हैं, तो यह किसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी पश्चिमी गुजरात के जो कि हमारे पास है मीरा खेड़ी गाँव में पाए गए हैं, जो कि हमारे पास डायनासोर्स के असमीभूत जो कि अंडे पाए गए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी तरह ये बात कर लेते हैं, तो निम्नलिखित में से आनुवंशिक अव्यवस्था नहीं है, तो किसमें अव्यवस्था नहीं है? तो ऑप्शन सी जो कि हमारे पास है इडिटेक बुल ब्राउन जो कि सिंड्रोम में जो कि हमारे पास है आनुवंशिक अव्यवस्था नहीं है। ये बीपीएससी अर्थात बिहार बोर्ड में प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 148 नंबर का क्वेश्चन, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो विकासवाद का सिद्धांत ऑप्शन बी जो कि मेरे पास है डार्विन ने दिया। जो कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने। यूपीएससी आईएएस के प्रीलिम्स से पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन 149 नंबर का क्वेश्चन है। 149 नंबर का क्वेश्चन है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत जो कि प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? तो उपयुक्त तो सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों राइट आंसर हो जाएंगे, जिसे आप पढ़ सकते हैं। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 150 नंबर का क्वेश्चन, जीवों के विकास के संबंध में प्राकृतिक चयन प्रतिपादित किया गया, तो किसके द्वारा किया गया? तो डार्विन द्वारा किया गया। ये देखिए यूपीएससी के जो कि हमारे पास है सीएपीएफ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगती है, इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, या फिर आवाज़ थोड़ी धीमी हो या फिर तेज़ हो, ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ हम इस चैनल के माध्यम से आप तक एक अच्छा से अच्छा कंटेंट देते रहेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो पर लेते हैं अलविदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।